अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ दाल माश की मैं एक स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसमें हम लाल मिर्चें नहीं डालेंगे। आज हम बनाएंगे दाल माश हरी मिर्चों के साथ। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। और मैं बनाने वाली हूँ ये दाल कुकर में, क्योंकि कुकर में जल्दी से बन जाती है। तो कुकर में मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच ऑयल। शुरू में आपने ऑयल कम ही रखना है, उसकी रीज़न है वो मैं बताऊँगी आपको। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी कलौंजी और मेथी दाने डाल के इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे कुटा हुआ लहसुन अदरक 1 चम्मच। अब इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे। लहसुन अदरक को आपने कूट के ही डालना है, उसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का आएगा इसमें। तो जैसे ही लाइट ब्राउन हुआ, इसमें हमने 5 से 6 हरी मिर्चें कूट के डाल दी हैं। पेस्ट नहीं डालना, हरी मिर्चों को भी या चॉप करके डाल दें या कूट के डाल दें। तो हरी मिर्चों को भी हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था और उसे मैंने चॉप कर लिया है। अब प्याज को हम उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये भी लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन कलर का होगा, हम इसमें डाल देंगे 4 टमाटर चॉप करके मैंने डाल दिए हैं। अब इनको अच्छे से करेंगे मिक्स और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें 1 धनिया पाउडर का चम्मच भी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाला है। अभी इतने ही मसालों के साथ हम इसे मिक्स करेंगे। और मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डाली, हरी मिर्चें डाली हैं चॉप करके और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया। और अभी मैंने फ्लेवर के लिए गोल वाली लाल मिर्च डाल दी है 5 से 6। अब इसे हम मिक्स करेंगे और उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और डालेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर। इन चीज़ों के साथ हम इसे मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भुना जाए, उसके बाद इसमें भिगोई हुई दाल माश डाल देंगे। तो ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। इसे मैंने 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। अब इसके बाद हम ये कुकर में डाल देंगे। आप चाहें तो बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बॉईल नहीं की, बस मैंने 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दी थी। उसके बाद हम इसे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल कितना कम है। ऑयल मैंने कम ही रखा है शुरू में, बाद में हम इसका बघार बनाएंगे। दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, हमने सिर्फ इतना ही पानी डालना है कि जिसमें दाल जो है वो अच्छी तरह कुक हो जाए। क्योंकि मुझे आज दाल जो है वो थोड़ी ड्राई रखनी है, मुझे इसे ग्रेवी वाला नहीं बनाना। तो इसको मिक्स करने के बाद अब हम कुकर को बंद कर देंगे और जब इसकी विसल बजने लगेगी तो 7 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी। तो 7 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए पानी जो है वो कितना ज़्यादा ड्राई हो चुका है, बस हल्का सा ही रह गया। अभी मैं इसका फ्लेम दोबारा से ऑन करती हूँ। अच्छा, यहाँ नज़र आ रहा है जैसे पानी कम है, लेकिन जब इसका फ्लेम ऑन करेंगे तो वो पानी और थोड़ा सा है इसमें, वो फील होगा, आप साइडों से देख लें। और दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसका फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। मज़ीद हम इसे थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे और ड्राई कर देंगे। ये देखिए जैसे पकना शुरू हुई है, इसमें पानी जो था वो सारा ही नज़र आने लग गया है। तो मीडियम फ्लेम पे चम्मच जो है आपको थोड़ा सा बार बार हिलाना पड़ेगा, क्योंकि लग जाएगी वरना। तो जैसे ही पानी ड्राई हुआ, अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डाल के इसे मिक्स करेंगे। और ये देखें ये थोड़ी ड्राई सी हो गई है, मुझे बिल्कुल इसी तरह ही रखनी थी। आज इसमें ग्रेवी नहीं मुझे रखनी है और अच्छी तरह से बस कुक हो गई है, ये देखें। और अब मैं दाल को डिश आउट कर देती हूँ। तो दाल को मैंने डिश आउट करके रख दिया है। अब हम इसका बघार रेडी करते हैं। उसके लिए पैन में डालेंगे ऑयल और उसमें फिर से हम ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा, और उसके बाद डालेंगे हरी मिर्चें। क्योंकि हम बना रहे हैं हरी मिर्चों से, तो हम हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही यूज़ करेंगे। शुरू में भी हमने चॉप करके डाली हैं और अभी भी हम हरी मिर्चों को लंबाई में बारीक बारीक काट के डाल देंगे। और अभी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली हैं। अब इन्हें हम हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ऊपर हमने थोड़ा सा नमक भी डाला है। उससे क्या होगा कि इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा और इसमें तेज़ी नहीं रहेगी। ये मिर्चें खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। तो मिर्चों को यहाँ पे फ्राई करने के बाद यहीं पे हम डाल देंगे हरा धनिया थोड़ा सा, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि इससे हमें फ्लेवर नहीं चाहिए, बस हल्का सा हम कलर देंगे बघार को, इसीलिए मैंने बिल्कुल ही थोड़ी सी डाली है। और इसमें साथ मैंने डाल दिया है गरम मसाला। अब इन मसालों को भून लेंगे और उसके बाद फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है।
जब आपने पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है तो फ्लेम ऑफ कर देना ताकि वो जले नहीं। तो बघार हमारा रेडी हो गया। तो जो हमने दाल डिश आउट करके रखी थी उसके ऊपर हम ये डाल देंगे। तो ये देखिए ये ऑयल ऊपर आ गया है। अगर मैं शुरू में ही दाल में सारा ऑयल डाल देती जितना मुझे डालना था तो वो सारा दाल में मिक्स हो जाता है, वो ज़रा भी नज़र नहीं आता। इसलिए कुकिंग करते वक्त थोड़ा सा डालें और बाकी बघार बना के डाल दें। तो ये थी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये देखें कितनी मज़े की बनी है हरी मिर्चों के साथ दाल माश। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।